हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम साइंस रिवीजन का 26वां पार्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में हैं। हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित हो जाता है? तो बैंगनी रंग में विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है प्रिज्म से गुजारने के बाद। श्वेत प्रकाश कितने प्रकाशों का मिश्रण होता है? तो यह 7 रंगों का मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होती है? यह सीजियम संक्रमण यानी सीजियम ट्रांजिशन पर आधारित होती है परमाणु घड़ी। अगला है, आवर्धक लेंस क्या होता है? यह अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। यह आवर्धक लेंस अल्प फोकस दूरी रहता है, इसमें उत्तल लेंस होता है यह। आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्रायः प्रयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह पीली रोशनी में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल यह सबसे सशक्त बल है, मजबूत बल है। अगला है, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है पेरिस्कोप। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र सिंह कंपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है फाइबर ऑप्टिक्स। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो संचार सेवा में इसका प्रयोग किया जाता है प्रकाशीय तंतु का प्रयोग। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? तो यह अपवर्तन के कारण ही तरल ताल जो है वास्तविक गहराई से कम दिखाई, हल्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, अपवर्तन के कारण ही। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही वायुमंडल में लालिमा छा जाती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। वाहनों के अग्रद्वीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है हेडलाइटों में। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे है? यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश तरंगे। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। जेड जॉनसन ने। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? तो यह प्रतिदीप्त से संबंधित है, लुमिनियस से लैम्बर्ट का नियम संबंधित है। वर्धनता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो किसी भी लेंस के प्रयोग के द्वारा नहीं दूर किया जा सकता है वर्धनता का दोष। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन ही तारों के टिमटिमाने का कारण होता है। अल्फा बीटा और गामा किरणों में से किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है? तो अल्फा किरणों की वेधन क्षमता सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता गामा किरणों की होती है। अगला है, मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है? तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, इन तीनों को मापा जा सकता है मल्टीमीटर से। लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होगी। तो मनुष्य का आभासी भार वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहा जाता है मोलिक्यूल, अणु कहा जाता है उसे। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन पाए जाते हैं मांसपेशियों में, मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है?
तो CO+N2 होता है, यह प्रोड्यूसर गैस है। यह कौन सा रबर वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर प्रयोग किया जाता है वल्कनाइजेशन में। पूर्णतः ऑक्सीजन रहित धातु कौन सी है? तो सीसा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। अगला है, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही सूर्य के प्रकाश से पौधे भोजन तैयार करते हैं। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, यह ताप के कारण अधिक फैलता है, इसी कारण से थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। यह ताप के कारण अधिक फैलने लगता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो यह भस्म यानी बेस होता है। छेनी किस इस्पात से बनाया जाता है? तो टंगस्टन इस्पात से छेनी को बनाया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मी तत्व की खोज की थी, मैरी क्यूरी ने। उत्तम फ्यूज का प्रकार क्या है? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। सबसे बढ़िया फ्यूज कौन होता है? जिसका उच्च प्रतिरोध हो और निम्न गलनांक हो। लेड पेंसिल में लेड कितना प्रतिशत रहता है? तो 0% रहता है। लेड पेंसिल में लेड 0% रहता है। और जर्मन सिल्वर में सिल्वर भी 0% रहता है। अगला है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म में 7 सतह होते हैं। प्रिज्म में शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ क्या है? तो आने वाली सौर विकिरण को ही इंसोलेशन यानी आपतन कहा जाता है। एंडोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है एंडोस्कोपी में। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या होता है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे के चमक का मुख्य कारण होता है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो तापमान मापा जाता है। बोलोमीटर से भी तापमान मापा जाता है। सूर्य के किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और ध्वनि वह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो डेसिबल होता है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट डेसिबल होता है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की होती है ध्वनि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। कभी कभी यह 20 से 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा रहता है, 20 हर्ट्ज से। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच रहता है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य। अगला है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव्य ध्वनि होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है चमगादड़ की ध्वनि। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है स्टेथोस्कोप। MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। क्वार्ज किसके रूपांतरण से बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ज को बनाया जाता है। कैल्शियम सिलिकेट से बनता है क्वार्ज। अगला है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? पराबैंगनी किरणों से लगाया जाता है। जाली दस्तावेजों का पता पराबैंगनी किरणों से लगता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो यह करंट के प्रभाव को बढ़ाता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोग करंट के प्रवाह को बढ़ा देता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो यह प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन के तृतीय गति का नियम है प्रतिक्रिया। जितना जोर से पत्थर को ठोकर मारेंगे उतना ही ज़्यादा चोट लगेगा। साइकिल का टायर का अचानक फट जाना क्या दर्शाता है? तो रुदोषम प्रक्रिया को दर्शाता है। साइकिल के टायर का अचानक फट जाना रुदोषम प्रक्रिया को दर्शाता है। अगला है,
द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति को ही द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण माना जाता है। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है? तो चुंबकीकरण के द्वारा पृथक कर दिया जाता है। विषम मिश्रण को लोहे की परत में से चुंबकीकरण के द्वारा अलग किया जाता है। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो समांतर लाइनों से दर्शाया जाता है समान चुंबकीय क्षेत्र को। वाहनों में सनेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। घर्षण को कम करने के लिए ही सनेहक तेल का प्रयोग किया जाता है वाहन में। क्षयकारी बल यानी डिसिपेटिव फोर्स का उदाहरण है। तो घर्षण बल उदाहरण है डिसिपेटिव फोर्स का। क्षयकारी बल का उदाहरण घर्षण बल है। किस बल को आभासी बल भी कहा जाता है? अपकेंद्री बल को आभासी बल कहा जाता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है बॉल पेन। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? तो एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर से ही पवन की गति मापी जाती है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र क्या है? एम इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2 होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र एम इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2 होता है। किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएँ होती है? कार्य एवं ऊर्जा के समान ही विमाएँ होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। इसी कारण से पहाड़ों पर जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है वायु दाब कम होने के कारण। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे की होती है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो यह पृष्ठीय तनाव के कारण ही आपस में चिपक जाते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है। यह शून्य से भी कम ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 4 बीट बराबर एक निबल होता है। 4 बीट बराबर एक निबल होता है। गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? तो 0 होता है। गुरुत्व के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार 0 होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसकी अवधि बढ़ेगी। मानव शरीर का प्रतिरोध यानी शुष्क दशा में लगभग कितना ओम होता है? 10 के पावर 3 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? 10 के पावर 3 ओम होता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो महो होती है। विद्युत चालकता की यूनिट महो होती है। विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने। विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज की थी माइकल फैराडे ने। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं वह विद्युत रोधी होते हैं। जिनमें अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है वह विद्युत रोधी होते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है नॉट को। अगला है सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर कार्य करती हैं सौर कोशिकाएं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा का पता लगाया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा का दिशा पता किया जाता है। बिजली के बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस मुख्य रूप से भरी होती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है बिजली के बल्ब में। यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए
तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो यह 4 गुना बढ़ जाता है। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो होती है। यह बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो होती है। अगला है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन ऑन न्यूमैन ने शुरू की थी स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजेलबर्ट ने बनाया था। पहला कंप्यूटर का माउस डगलस एंजेलबर्ट ने बनाया था। PCXT का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी होता है PCXT का फुल फॉर्म। DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है DTP का फुल फॉर्म। सी क्या है? यह उच्च स्तरीय भाषा होता है। सी उच्च स्तरीय भाषा है, कंप्यूटर भाषा है यह। हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती है? तो प्रिंटर से प्राप्त की जाती है। हार्ड प्रतियां प्रिंटर से प्राप्त की जाती है। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो फर्मवेयर कहा जाता है। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डिबगिंग कहा जाता है। डिबगिंग कहा जाता है। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन को डिबगिंग कहा जाता है। अगला है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो क्यूसेक होती है। जल प्रवाह को क्यूसेक में मापा जाता है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो जिलेट ने किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फॉरेनहाइट ने किया था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट ने किया था। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डैमलर ने किया था। गैस इंजन का आविष्कार डैमलर ने किया था। अगला है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था परमाणु सिद्धांत को। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। किसी तत्व का रासायनिक गुण क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पता किया जाता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो विद्युत अपघटन से शुद्ध किया जाता है तांबा को। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्रण होता है? तो यह सीसा और एंटीमनी का बना होता है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु जो सिक्का बनता है यह सीसा और एंटीमनी का होता है। हीरे का 1 कैरेट बराबर कितना होता है? तो 200 मिलीग्राम होता है। हीरे के 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? थोरियम का अयस्क होता है मोनाजाइट। मोनाजाइट यह थोरियम का अयस्क होता है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या है? हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप है हीरा। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो अमोनिया यह पानी में घुलकर उसे क्षारीय बना देती है अमोनिया। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है समुद्री जल को। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इसे पहले वाला साइंस का रिवीजन क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।